रिया अपने दोस्त अमन और गुड्डू के साथ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल में जाने का प्लान करती है। इस जंगल में 5 तरह की जड़ी बूटियां मिलती है। इन जड़ी बूटियों से किसी की भी लाइफ लंबी की जा सकती है। लेकिन अमन और गुड्डू रिया से दूर शहर में रहते हैं। रिया थोड़ी देर बाद अमन और गुड्डू को बस स्टॉप पे आने के लिए कह देती है। रिया और ब्रेवो कार से निकल जाते हैं। दोनों पहाड़ी क्रॉस कर लेते हैं। रिया आगे वाले टर्न पे जैसे ही गाड़ी घुमाती है तो सामने से एक आदमी आ जाता है। रिया फुल ब्रेक लगा देती है, लेकिन वो आदमी डर के मारे नीचे गिर जाता है। अरे मैडम जरा देख के चलाओ। रिया तुरंत गाड़ी से उतरने लगती है, लेकिन ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। रिया को समझ आ जाता है कि ब्रेवो को सिग्नल दे रहा है। रिया चारों तरफ ध्यान से देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वो आदमी कोई नहीं बल्कि डाकू है और यहाँ पे बहुत सारे डाकू छुपे हुए हैं। लॉजिकल आर्मी। रिया को कैसे समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारे डाकू छुपे हुए हैं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, रोड के किनारे पे बहुत सारे घास के ढेर रखे हुए हैं। अब पहला पहाड़ी पर इतने ऊपर घास के ढेर क्या कर रहे हैं? ना ही पास में कोई ट्री है, ना झाड़ियां है और ना घास है। मतलब जरूर इनके पीछे डाकू छुपे हुए हैं। रिया तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। ओ मैडम कहाँ जा रही हो? इलाज कराने के लिए पैसे तो देते जाओ। रिया बिना देरी किए तुरंत फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है। तभी अचानक घास के ढेर से सारे डाकू बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी गन निकाल के रिया के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। रिया अपने बैग से एक स्मोक क्रैकर निकालती है और गाड़ी चलाते चलाते पीछे फेंक देती है। पूरे रोड पे स्मोक फैल जाता है और डाकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में रिया और ब्रेवो पहाड़ी से आगे निकल जाते हैं। रिया और ब्रेवो बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ अमन और गुड्डू रिया का वेट कर रहे थे। अमन और गुड्डू को देखते ही ब्रेवो तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। गुड्डू ब्रेवो के लिए बिस्किट लाया था। ब्रेवो बिस्किट खाता है और सारे लोग गाड़ी पे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी लंबा ट्रैवल था, इसलिए सारे लोग खाने पीने का पूरा सामान लेकर आए थे। पूरे 4 घंटे तक चलने के बाद अमन को भूख लगती है। मुझे भूख लग रही है, चलो कोई बैठकर खाना खाते हैं। रिया गाड़ी किनारे पर लगा देती है और चारों लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। रिया एक दूध का पैकेट ओपन करती है और एक कटोरी में ब्रेवो को दूध रख देती है। ब्रेवो दूध पीने लगता है। उसी जगह पर धमाका सिंह भी था। धमाका सिंह रिया को देख लेता है और तुरंत गोगो के पास जाके उसे बता देता है, मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से खो खो। क्राइम मास्टर गोगो तुरंत धमाका सिंह और जग्गा को रिया को पकड़ने के लिए भेज देता है। उधर रिया और उसके दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं। रिया को जंगल से 5 तरह की जड़ी बूटियां लेनी थी। इन 5 जड़ी बूटियों को मिलाकर रिया एक स्पेशल दवाई बनाने वाली थी। रिया अपने साथ जंगल का मैप भी लाई थी। रिया मैप ओपन करके देखती है तो पहली जड़ी बूटी पूर्व दिशा में मिलेगी, मतलब ईस्ट में। रिया अपनी गाड़ी झाड़ियों के बीच छुपा देती है और सारे लोग अपना अपना सामान लेकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और सारे लोग रास्ता भटक जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ के देखती हूँ, काम बन जाएगा। रिया एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं रिया को ये कैसे समझा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? सोचिए सोचिए। शाम हो चुकी है और सूरज डूब रहा है। सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है, मतलब वेस्ट में। इसका मतलब रिया और उसके दोस्तों को सूरज डूबने के ठीक उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहिए, वही ईस्ट होगा। सभी लोग इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। अब सुबह होने का हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। अमन और गुड्डू एक पेड़ के नीचे अपना टेंट लगा लेते हैं और सो जाते हैं। रिया भी थोड़ी देर बाद अपने टेंट में खाना खाकर सो जाती है। रात के करीब 2 बजे धमाका सिंह और जग्गा वहाँ आ जाते हैं। आज रिया नहीं बचेगी। धमाका सिंह एक पेटी के अंदर से काले रंग का सांप निकालता है और रिया की तरफ छोड़ देता है। सांप धीरे धीरे रिया के टेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक ब्रेवो सांप को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन सांप फुल स्पीड से रिया की तरफ जा रहा था और रिया गहरी नींद में सो रही थी। रिया की जान बचाने के लिए ब्रेवो सांप से लड़ जाता है। सांप ब्रेवो को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। ब्रेवो की आवाज सुनकर रिया जाग जाती है। रिया को जागता देख जग्गा और धमाका सिंह भी वहां से भाग जाते हैं। क्या हुआ ब्रेवो? लेकिन ब्रेवो जोर जोर से भौंक रहा था। रिया समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेवो चिल्ला क्यों रहा है। ब्रेवो अपने एक पैर से रिया को कुछ सिग्नल देता है तो रिया तुरंत समझ जाती है कि ब्रेवो क्या कहना चाहता है। लॉजिकल आर्मी ध्यान से सोचिए, ब्रेवो क्या सिग्नल दे रहा था?
ब्रेवो अपने एक पैर से रिया को स्नेक बाइट का सिग्नल दे रहा था। रिया तुरंत अपना चाकू निकालकर आजू बाजू देखती है, लेकिन वहां पर सांप नहीं था। तभी अचानक ब्रेवो बेहोश हो जाता है। रिया तुरंत समझ जाती है कि ब्रेवो को सांप ने काट लिया है। रिया ब्रेवो की बॉडी चेक करती है तो उसमें स्नेक बाइट का निशान बना हुआ था। अमन, गुड्डू, जल्दी से यहाँ आओ, ब्रेवो को सांप ने काट लिया है। अमन और गुड्डू जाग जाते हैं। सारे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ब्रेवो बेहोश हो चुका था। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, उनके पास कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। सारे लोग तुरंत ब्रेवो को लेकर जंगल में आदिवासियों को ढूंढने लगते हैं। पूरा 1 घंटा हो जाता है, लेकिन किसी को भी आदिवासी इलाकों का पता नहीं चलता। तभी अचानक रिया की नजर झाड़ियों पे पड़ती है और रिया समझ जाती है कि आदिवासी यहीं आसपास रहते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं रिया को कैसे समझा कि आदिवासी यहीं आसपास रहते हैं? सोचिए सोचिए। झाड़ियों के पास एक लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। सारी लकड़ियां एक रस्सी से बंधी हुई है। कोई जानवर ऐसा कर नहीं सकता। इसका मतलब ये आदिवासियों ने किया होगा। रिया लकड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर पैरों के निशान बने हुए थे। तीनों लोग ब्रेवो को लेकर पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाते हैं। रात को सारे आदिवासी सो रहे थे, लेकिन 2 आदिवासी मशाल लेकर पहरा दे रहे थे। दोनों आदिवासी रिया और उसके दोस्तों को देख लेते हैं और तुरंत जाकर ढोल बजाने लगते हैं। ढोल की आवाज सुनकर सारे आदिवासी जाग जाते हैं और हथियार लेकर रिया, अमन और गुड्डू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आदिवासियों का मुखिया रिया के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। रिया ब्रेवो की सारी कहानी उसे बताती है और आदिवासियों से ब्रेवो को ठीक करने का रिक्वेस्ट करती है। आदिवासी रिया की बात समझ आते हैं और तुरंत कबीले के वैद्य को बुलाते हैं। कबीले का वैद्य एक जड़ी बूटी पीसकर ब्रेवो के घाव पे लगाता है जहाँ पे उसे सांप ने काटा था। मेरा ब्रेवो ठीक तो हो जाएगा ना? बेटा, जहर पूरे शरीर में फैल गया है। मैंने जड़ी बूटी लगा दी है, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। रिया ब्रेवो का लाइफ सर्कल बढ़ाने के लिए जंगल में आई थी, लेकिन उल्टा ब्रेवो की जान खतरे में आ गई। कबीले के सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं। सुबह होते ही ब्रेवो को होश आ जाता है और ब्रेवो भौंकने लगता है। रिया तुरंत ब्रेवो को गले लगा लेती है और आदिवासियों को थैंक यू बोलकर तीनों लोग वहाँ से अपने टेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। अपने टेंट के पास आते ही रिया को कुछ डाउट होता है। यहाँ पे जरूर कोई आया था। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं रिया ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे डाउट हुआ? सोचिए सोचिए। धमाका सिंह और जग्गा जिस पेटी में सांप को लेके आए थे उसे वो वहीं छोड़कर भाग गए थे। रिया पेटी को देख लेती है, इसलिए उसे डाउट होता है। रिया, अमन और गुड्डू तुरंत अपना सामान पैक करते हैं और आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रिया रास्ते में अपना मैप देखती है तो एक छोटी सी झील के किनारे पर पहली जड़ी बूटी लगी हुई होती है। रिया और उसके दोस्त मैप की हेल्प से उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। झील के आसपास बहुत बड़ा मैदान था और रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जड़ी बूटी कौन सी है? रिया दोबारा से मैप देखती है तो मैप के ऊपर 5 पहेलियां लिखी हुई थी। पहली जड़ी बूटी का पता पहली पहेली के अंदर छुपा हुआ है। मेरा रंग है हरा सुनहरा, मेरे ऊपर है पानी का पैरा, कभी किसी को ना दिखती हूँ, हमेशा पानी में रहती हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पहेली का जवाब सोच के बता सकते हैं कि जड़ी बूटी कहाँ होगी? सोचिए सोचिए। रिया और उसके दोस्त पहेली को सॉल्व करने लगते हैं। जड़ी बूटी झील के पानी के अंदर है क्योंकि उसके ऊपर पानी का पहरा है और वो हमेशा पानी के अंदर रहती है। इसका मतलब जड़ी बूटी झील के अंदर ही है। रिया बिना देरी किए अपना सामान रखती है और झील में छलांग लगा देती है। झील के अंदर तरह तरह की जड़ी बूटियां लगी हुई थी और एक जड़ी बूटी का रंग हरा और सुनहरा था। रिया समझ जाती है कि यही वो जड़ी बूटी है। रिया उस पौधे का छोटा सा हिस्सा तोड़ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। जैसे ही रिया जड़ी बूटी लेकर पानी से बाहर आती है, गुड्डू और अमन रिया को देखकर शॉक हो जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं गुड्डू और अमन शॉक क्यों हो गए? सोचिए सोचिए। रिया अभी अभी झील के अंदर से आई है, लेकिन वो बिल्कुल भी गीली नहीं है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी ब्रेवो रिया के बैग से फुटबॉल निकालकर खेलने लगता है। ब्रेवो के साथ बाकी सब लोग भी फुटबॉल खेलने लगते हैं। ब्रेवो एक जोरदार किक मारता है और फुटबॉल झील के अंदर चले जाता है
लेकिन ये क्या, फुटबॉल तो पानी के अंदर डूब गया। इसका मतलब ये असली पानी नहीं है बल्कि पानी का इल्यूजन है। रिया ब्रेवो और अपने दोस्तों के साथ दूसरी जड़ी बूटी खोजने के लिए आगे निकल जाती है। मैप के हिसाब से अगली जड़ी बूटी नॉर्थ दिशा में एक पहाड़ी के ऊपर थी। धमाका सिंह और जग्गा रिया को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। दोनों छुप छुप कर रिया और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे थे। गोगो ने जग्गा और धमाका सिंह को एक काला पत्थर दिया था। ये पत्थर जहाँ भी गिरता है वहाँ एक कुआं बन जाता है। धमाका सिंह और जग्गा एक प्लान करते हैं और चुप चुप कर रिया से आगे निकलकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे हम ये पत्थर उनके आगे फेंक देंगे। थोड़ी देर बाद रिया और उसके दोस्त उसी पेड़ के बगल से निकलते हैं। धमाका सिंह बिना देरी किए तुरंत काला पत्थर वहाँ फेंक देता है और रिया के साथ साथ उसके दोस्त भी कुएं में गिर जाते हैं। हमारा काम हो गया, अब जल्दी से क्राइम मास्टर गोगो को इसकी खबर देते हैं। जग्गा और धमाका सिंह तुरंत पहली मास्टर गोगो को लाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पहली मास्टर गोगो जब जग्गा और धमाका सिंह के साथ कुएं के पास पहुँचता है तो कुएं के अंदर कोई नहीं था। गोगो जग्गा और धमाका सिंह की पिटाई करने लगता है। लेकिन लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं रिया और उसके दोस्त कुएं से कैसे निकल गए होंगे? सोचिए सोचिए। जब जग्गा और धमाका सिंह ने रिया के आगे पत्थर फेंका था तब रिया के साथ ब्रेवो नहीं था। ब्रेवो रिया के पीछे चल रहा था। जग्गा और धमाका सिंह के जाते ही रिया अपने बैग से एक रस्सी निकालकर बाहर फेंक देती है और ब्रेवो उसी रस्सी को एक पेड़ के राउंड एंड राउंड बांध के पकड़ लेता है। रस्सी पकड़कर रिया और उसके दोस्त बाहर आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते रिया और उसके दोस्त एक गुफा में छुप जाते हैं। सारे लोग बहुत थक चुके थे और उन्हें पसीना आ रहा था। हमारे सामने कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक वहाँ कुआं आ गया। जरूर ये शैतान गोगो ने किया होगा, अब हमें अलर्ट रहना होगा। रिया और उसके दोस्त आज रात उसी गुफा में रहने का प्लान बनाते हैं। अमन और गुड्डू बगल में रखे पत्थरों से गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि रात को कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। रात होते ही रिया लैंप लाइट जला देती है। ब्रेवो को नींद आ जाती है और वो रिया की गोद में सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिया लैंप लाइट बंद कर देती है और सारे लोग वहाँ सो जाते हैं। अगली सुबह जब रिया की नींद खुलती है तो अमन और गुड्डू वहाँ पर नहीं थे। गुफा का दरवाजा अभी भी बंद था। इसका मतलब अमन और गुड्डू अंदर ही होंगे। रिया गुफा के अंदर जाके देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक रिया की नजर गुफा के दरवाजों पर लगे पत्थरों पे पड़ती है और रिया समझ जाती है कि गुफा का दरवाजा खोला गया है। लॉजिकल आदमी, रिया को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, अमन और गुड्डू ने जब गुफा का दरवाजा बंद किया था तो पत्थरों का ब्लैक साइड दिख रहा था लेकिन अभी पत्थरों का रेड साइड दिख रहा है। इसका मतलब गुफा का दरवाजा खोला गया है और दोबारा से पत्थरों से बंद किया गया है। रिया एक किक मारती है तो सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। रिया और ब्रेवो अमन और गुड्डू के सर्च में लग जाते हैं। सर्च करते करते ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। रिया सामने देखती है तो बहुत सारे जंगली डॉग खड़े हुए थे। रिया और ब्रेवो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते रिया अपने जेब से लाइटर और क्रैकर निकालती है। रिया क्रैकर में आग लगाती है और अपने पीछे फेंक देती है। क्रैकर फटते ही जंगल के सारे डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। रिया और ब्रेवो के जान में जान आती है। रिया सामने देखती है तो एक पहाड़ी दिख रही थी। अरे हम तो पहाड़ी के पास आ गए, इसी पहाड़ी के ऊपर दूसरी जड़ी बूटी मिलेगी। रिया और ब्रेवो पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं लेकिन अमन और गुड्डू का अभी तक कोई पता नहीं था। रिया दोबारा से मैप देखती है तो उसमें दूसरी पहेली लिखी हुई थी। प्रथम कटे तो एक पल हूँ मैं, ऑक्सीजन का हल हूँ मैं, मेरे बाजू में है जड़ी बूटी का फल, मिल जाएगी अगर कर लो हल। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है पीपल, पीपल का पेड़। पीपल का पहला वर्ड हटाने पर वो पल बन जाता है और पीपल का पेड़ ही ऑक्सीजन का भी सॉल्यूशन होता है। रिया को पहाड़ी पर एक पीपल का पेड़ भी दिखाई देता है। रिया और ब्रेवो पेड़ के पास जाते हैं तो बगल में एक जड़ी बूटी लगी हुई थी। रिया जड़ी बूटी का फल तोड़ लेती है। अब हमें सबसे पहले अमन और गुड्डू को ढूंढना होगा। रिया ब्रेवो के साथ अमन और गुड्डू को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर जग्गा और धमाका सिंह अमन और गुड्डू को किडनैप करके गोगो के शैतानी महल में लेके जाते हैं। गोगो दोनों को उल्टा लटका देता है। हमें छोड़ दो प्लीज। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, अब मैं बना दूंगा तुम दोनों को शैतानी लोगो। बचाओ बचाओ। गोगो अमन और गुड्डू के ऊपर काला जादू करके जग्गा और धमाका सिंह की तरह उन्हें बनाने वाला था। उधर रिया जंगल में अमन और गुड्डू को ढूंढ रही थी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक रिया को कुछ दिखाई देता है और वो बहुत खुश हो जाती है। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं रिया ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए सोचिए।
सामने वाले पेड़ पर रिया को एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। रिया तुरंत एक सीटी मारती है और तोता रिया के बाजू आकर बैठ जाता है। अरे यार, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। अमन और गुड्डू का कोई पता नहीं है, जल्दी से जाकर उनका पता करो। रिया का तोता अमन और गुड्डू को पता लगाने के लिए उड़ जाता है। उधर पहली मास्टर गोगो अपना जादू करके अमन और गुड्डू को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद अमन और गुड्डू के अंदर शैतानी ताकत चली जाएंगी और वो दोनों भी जग्गा और धमाका सिंह की तरह नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। तभी वह रिया का तोता पहुंच जाता है और अमन और गुड्डू को देख लेता है। रिया का तोता तुरंत उड़कर रिया के पास आता है और उसके कान में सारी बात बताता है। रिया और ब्रेवो तुरंत तोते के साथ शैतानी महल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों गोगो के शैतानी महल में पहुंच जाते हैं। महल के बाहर धमाका सिंह पहरा दे रहा था। रिया धमाका सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। तो आजकल आदमी क्या बता सकते हैं रिया क्या कर सकती है? सोचिए सोचिए। धमाका सिंह जहाँ खड़ा है उसके ऊपर एक ग्लास का ब्लैक झूमर लगा हुआ है। रिया चाकू निकालती है और झूमर की रस्सी पे निशाना लगाती है। चाकू सीधा जाकर झूमर में लगती है और रस्सी टूट जाती है। झूमर सीधा धमाका सिंह के टकले पे गिरता है और धमाका सिंह ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। रिया और ब्रेवो तुरंत गोगो के शैतानी महल में घुस जाते हैं, लेकिन उस समय जग्गा महल के ऊपर छुपकर पहरा दे रहा था। वो रिया को महल के अंदर आता देख लेता है। जग्गा तुरंत पहली मास्टर गोगो को रिया के आने की खबर दे देता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, आज रिया का बना दूंगा खो-खो। गोगो अमन और गुड्डू को रस्सी से लटका कर वहाँ छुप जाता है। जग्गा भी साइड में छुप जाता है। जैसे ही रिया अंदर पहुँचती है, ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। वो रहे अमन और गुड्डू। रिया अमन और गुड्डू के पास पहुँच जाती है। दोनों अभी भी बेहोश थे। रिया उनकी रस्सी खोलने लगती है, लेकिन तभी अचानक ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। क्या हुआ ब्रेवो? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेवो क्यों चिल्ला रहा है। वो अमन और गुड्डू की रस्सी खोलने लगती है। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं ब्रेवो रिया को क्या सिग्नल दे रहा था? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, ऊपर लगा हुआ जाल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ब्रेवो ऊपर उछलकर रिया को सिग्नल दे रहा था। रिया जैसे ही ऊपर देखती है तो जाल एकदम से नीचे आने लगता है। रिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि रिया वहां से भाग पाती, जाल रिया के ऊपर गिर जाता है और रिया उसमें फंस जाती है। तभी पीछे से गोगो बाहर आ जाता है और हंसने लगता है। रिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक ब्रेवो एक लंबी जंप करके गोगो की गर्दन पे हमला कर देता है। ब्रेवो गोगो के पूरे चेहरे को अपने नाखून से छील देता है। जग्गा पीछे से आकर ब्रेवो को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिया अपने शूट से चाकू निकालकर जाल काट देती है और पीछे से जग्गा को एक जोरदार किक मारती है। जग्गा सीधे जाकर गोगो से टकराता है और दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। डर के मारे पहली मास्टर गोगो अपना जादू करता है और वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। रिया अमन और गुड्डू के ऊपर पानी डालती है तो दोनों को होश आ जाता है। वो लोग वापस जंगल में आ जाते हैं। रिया मैप की मदद से बाकी 3 जड़ी बूटियां भी ढूंढ लेती है। रिया सारी जड़ी बूटियों को मिलाती है और एक पेस्ट तैयार करती है और ब्रेवो को खिला देती है। अब ब्रेवो का लाइफ सर्कल भी ज्यादा हो गया था। सारे लोग पूरे जंगल में एडवेंचर का मजा लेते हैं और आते समय एक साथ मिलके एक सेल्फी लेते हैं।